नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। पहला सबक, पैशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेट बिजनेस आइडिया है, अगर आप अपने आइडिया को लेकर पैशन से भरे हुए हैं, तो फिर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि आइडिया होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस पाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत पड़ती है। इस किताब के अध्यायों में आपको पता चलेगा कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक ग्रेट आइडिया होता तो मेरा बिजनेस भी कमाल कर सकता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है। आइडिया बस काफी नहीं होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जो भी आइडिया आपके पास है वो आइडिया और लोगों के भी पास है। क्या पता कोई आपसे पहले उस आइडिया को अप्लाई कर दे। इसीलिए हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। गुड आइडिया से भी ये मतलब नहीं होता कि आपके स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट आने वाला है। आइडिया पावरफुल होते हैं लेकिन सब कुछ नहीं होते हैं। इसी के साथ आइडिया को इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट के आइडिया को लेकर कई सारे लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बेस्ट आइडिया है तो आपको याद रखना चाहिए कि बेस्ट आइडिया भी कई पैशन वाले लोगों के लिए सेकेंडरी होते हैं। इसीलिए हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से राय लेते रहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो सबसे पहले खुद से सवाल करिए कि क्या वाकई आपको इस फील्ड को लेकर पैशन भी है। पैशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास डिटेल में बिजनेस प्लान हो। पैशन का मतलब होता है कि क्या आप कई दिनों तक उस काम में डूब सकते हैं। क्या आप उस आइडिया के बारे में भरपूर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो तभी उस आइडिया को लेकर आगे का सफर तय करने का सोचिएगा। दूसरा सबक, अकेले पहाड़ तोड़ने मत निकल जाइए। इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है। जब कभी आप अपनी कंपनी को बनाने के बारे में सोचिएगा तो ये बात मत भूलिएगा। कभी भी आप अकेले खुद से बिजनेस को स्टार्ट करने का मत सोचिएगा। अगर आपके पास सभी स्किल्स हैं तब भी ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात, इस बात को आपको याद रखना है। अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में आपको काफी ज्यादा बुरा समय देखने को भी मिलेगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके महत्वपूर्ण इन्वेस्टर अपना हाथ पीछे खींच लें। कई बार आपको नेगेटिव मार्केट ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव टीम रहेगी तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपकी टीम ऐसे समय में आपका साथ देगी। जब कभी भी कोई बिजनेस की शुरुआत होती है, शुरुआती दौर में उस बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। इन कामों को अकेले मैनेज करना मुमकिन नहीं होता है। उस दौर में आपको अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ता है। कई बार इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। कस्टमर के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी अकेले स्टार्टअप करने के बारे में मत सोचिएगा। एक अच्छी टीम को हायर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। एक अच्छी टीम होने का फायदा ये भी होगा कि आपका काम बिल्कुल समय से पूरा हो जाएगा। जब काम समय से पूरा होगा तो आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में सही समय से दस्तक देगा। लेकिन अच्छी टीम तभी हो सकती है जब सही टीम का चुनाव करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सही टीम का चुनाव कैसे किया जाता है। इसके लिए एक सिंपल रूल है। ये रूल है कि हमेशा अपने से बेहतर इंसान का चुनाव करिए। जब आप खुद से बेहतर लोगों को अपने बोर्ड में शामिल करेंगे तो आपकी टीम भी बेहतर होती चली जाएगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि लोगों के चुनाव के समय काफी सावधानी रखिएगा। सावधानी ही बचाव है। यही वो टीम होगी आपको जिसके साथ लंबे समय के लिए काम करना है। स्टार्टअप सक्सेसफुल कैसे होता है? आपको क्या लगता है, फैसले छोटे ग्रुप में आसानी से लिए जाते हैं या फिर बड़े ग्रुप में? अगर आपको दोनों तरह की सिचुएशन का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको पता ही होगा कि छोटे ग्रुप में फैसले आसानी से लिए जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि छोटे ग्रुप ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको भले ही लगता हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में तो फैसले लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सफल कंपनी को देखिए,
उस कंपनी में फैसले लेने वाले ही 1 या 2 लोग ही होते हैं। इसीलिए कई छोटे स्टार्टअप भी बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि छोटे ग्रुप में लोग बेहतर फैसला ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट इज द किंग। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी भी कमी मत लाइएगा। सिंपल बात याद रखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर ऐड करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप उसको कठिन बना रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि क्वालिटी के साथ उसमें कम फीचर ऐड करिए। जब आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो यूज करने में भी आसान होगा। इससे आप इस बात को सोच सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। हर कस्टमर यही चाहता है कि आसानी से उसका काम हो जाए, बजाय कि उस प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर हों। आप जितना ज्यादा अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, उतना ही सरल और सुविधाजनक आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। तीसरा सबक, फाइनेंस का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अपने आइडिया को सही ढंग से पेश करना है। हर स्टार्टअप का मोटिव यही होता है कि उसे सही इन्वेस्टर मिल सके। इन्वेस्टर भी तभी मिलेगा जब उसे आपका बिजनेस आइडिया समझ में आएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि सही तरीके से अपने बिजनेस को सामने वाले के सामने पेश कर सके। निवेशक तब निवेश करते हैं जब एक स्टार्टअप टीम उन्हें आश्वस्त करती है कि वो अपने विचार को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन्वेस्टर सबसे पहले आइडिया लाने वाले की पूरी टीम को देखते हैं। वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि टीम के अंदर कितना पैशन है। जब उनको पैशन के साथ साथ काम के प्रति ईमानदारी नजर आती है, तभी वो किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर विचार करते हैं। निवेशक आमतौर पर जुनून, बुद्धि, सहानुभूति वाले लोगों की तलाश करते हैं। इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टर बस टीम को देखकर ही फैसला ले लेते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले प्रोडक्ट को भी देखते हैं। प्रोडक्ट देखकर वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट से कस्टमर्स कितने खुश होंगे। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद के प्रोडक्ट को कितना बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। कोशिश करिए कि वीडियो फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनाकर इन्वेस्टर को दिखा सकें। इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश करिएगा कि आपके पास मार्केट को लेकर भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है। इन्वेस्टर आपके रिसर्च को भी पढ़ते हैं। उन्हें दिखना चाहिए कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपका R&D डिपार्टमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा आपको कानून के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको बिजनेस लॉ के बारे में सब कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। 2 मेन बातें जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, आपकी कंपनी किस प्रकार की है। कई तरह की कंपनियां होती हैं, हर देश में अलग अलग तरह की होती हैं। सभी के अपने अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में शेयर्स कैसे डिवाइड होंगे। ये पहलू जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही इस बात को और लोगों के साथ आप क्लियर कर लें। इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम है वेस्टिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस टेक्निक के इस्तेमाल से आपको फायदा होगा। फाउंडर मेंबर्स में से अगर कोई जल्दी कंपनी को छोड़ने का फैसला करता है तो इस टेक्निक की वजह से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी के साथ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक सही वकील को हायर करके रखना चाहिए, लेकिन वकील को हायर करने से पहले ये देख लीजिएगा कि उसे आपकी फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी लीगल इशू से खुद को बचाने के लिए आपके पास एक समझदार वकील जरूर होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपका टेक स्टार्टअप है तो पहले से ही कई चीजों को आप पेटेंट करवा कर रख लीजिए। अपनी कंपनी के नाम के ऊपर भी आपका अधिकार होना चाहिए। अगर आपके पास आपका नाम नहीं है तो आपको इससे बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए पहले तो अपने नाम का सही से पेटेंट करवा लीजिए। चौथा सबक, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका काम ही आपका पैशन है तो ये एक मजेदार जर्नी बन सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखिए कि जीवन अलग है और काम अलग है। काम ही जीवन नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस को जरूर समझना चाहिए।
इसके 2 कारण हैं। पहला, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस काम की वजह से अगर आप खुद को समय नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्द ही बर्न आउट होने वाले हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आप रात दिन बस काम ही करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं। इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस को समझिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। काम तो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने करीबियों को ही भूल जाएं। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप काम और जीवन को क्रिएटिव तरीके से जोड़ दें। अगर आप अपने काम को और जीवन को जोड़ देते हैं तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। अपने आप को रिफ्रेश रखने का एक और तरीका है, वो तरीका है वेकेशन। खुद को परिवार या दोस्तों के साथ हफ्ते भर का वेकेशन देना भी आपके मूड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो फिर आपका वर्क लाइफ भी मस्त रहेगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहे। वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तब भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं भूलना है। कुल मिलाकर बिजनेस की शुरुआत करने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि दिन भर बस गणित का हल करते रहो। बिजनेस शुरू करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पैशन को फॉलो करने जा रहे हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से सवाल जरूर करिएगा कि क्या आप इस काम से प्यार करते हैं। अगर प्यार करते होंगे तभी आगे की तरफ अपने पाँव को लेकर जाइएगा, क्योंकि जहां इश्क होगा वहीं शिद्दत आएगी। जब तक शिद्दत नहीं आएगी तो सिर्फ और सिर्फ समझौता ही होगा। इसीलिए ग्रेट चीजों का निर्माण समझौते से नहीं होता है। क्या करें? अगर बड़ी कंपनियां प्रोडक्टिव नहीं हैं तो उनसे अपने संबंध को आज ही खत्म करिए। बड़े ब्रांड से जुड़ने से पहले सावधान रहिएगा। ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे स्टार्टअप अपना काफी समय इसी में बर्बाद करते हैं। अगर आप आगे आसानी से बढ़ते हैं तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।